प्लांट जो इतना फेमस और पॉपुलर प्लांट है, शायद आप जानते होंगे कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। अब ये हमारी इतनी हेल्प करता है कि जितने भी हार्मफुल केमिकल है हमारे घर के अंदर सबको रिमूव करता है, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन और काफ़ी हानिकारक गैसेस। अब ये जान के आपको हैरानी होगी कि ये सारी हानिकारक गैसेस आती कहाँ से है। हमारे घर में जितने भी फर्नीचर मटेरियल है, कलर है और जितने भी लेदर की चीज़ें होती है और काफ़ी प्लास्टिक की चीज़ें जिसे हमें पता नहीं होता है, लेकिन उनसे भी हार्मफुल केमिकल निकलते हैं। और ये स्नेक प्लांट उन्हें हवा में से फ़िल्टर करके हवा को शुद्ध करने का काम करता है और इसे गुड लक प्लांट भी माना जाता है। जब ये इतने बेनिफिट्स देता है तो क्या हम इसे मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दें? चाहे आप स्नेक प्लांट फ्री में लाए हो, कटिंग से लगाया हो, चाहे आप इसे नर्सरी से लाए हो, केयर तो करनी पड़ेगी। और अक्सर ये प्लांट ख़राब होता है सर्दियों में। मेरे सारे स्नेक प्लांट हेल्दी है, बट आप इस स्नेक प्लांट की कंडीशन देखिए, काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। इसमें डिजीज़ हो गया था, कुछ बीमारी थी फंगस जैसी, जो थोड़ी सी लगी फिर धीरे धीरे करके पूरे प्लांट को ख़राब कर दिया। अब ये किस वजह से लगी ये भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। और ये सिर्फ स्नेक प्लांट के साथ नहीं प्रॉब्लम होता है, आपके पास फिडेलिक प्लांट होगा, एग्लोनिमा होगा, जितने भी प्लांट है जो सर्दियों में डोरमेंसी पीरियड में जाते हैं, ये अक्सर उन प्लांट्स में देखने को मिलती है। अगर आपके दूसरे प्लांट्स में या इसी प्लांट्स में ये बीमारी होगी तो आप इस ट्रीटमेंट को फॉलो करके आप अपने प्लांट को बचा सकते हो और उसे सुरक्षित कर सकते हो। और साथ ही में मैं आपके साथ केयर टिप्स भी शेयर करती जाऊँगी जो आपके स्नेक प्लांट को सेव करेगी हमेशा के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं इस प्लांट की ट्रीटमेंट। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हुई है और फिर हम जानेंगे इसका सॉल्यूशन। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्लांट अंडर वाटर है और वाटर है, या गलत फर्टिलाइज़र दिया है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र दिया है, किस वजह से ये प्लांट इतना ख़राब हुआ है। तो इनमें से एक भी रीज़न इसका नहीं है प्लांट ख़राब होने का, क्योंकि पानी में तो तभी देती हूँ जब इसकी मिट्टी सूख जाती है। और फर्स्ट केयर टिप तो यही है कि आपको भी पानी तभी देना है जब स्नेक प्लांट की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, स्पेशली सर्दियों के दिनों में। तो 100% गारंटी है कि आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ ये आती है, आपको ये जो डॉट दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, ये ऐसे ही थोड़े थोड़े स्टार्टिंग में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके पूरे प्लांट को खा जाते हैं। और ये बीमारी की तरह बहुत तेज़ी से फैलता है प्लांट्स में, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी ट्रांसफ़र होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप ये समझिए कि जैसे कि कोई कीड़ा होता है जो प्लांट से पूरा जूस या न्यूट्रिशन उसका सक करता है और पूरे प्लांट को सुखा देता है। अब मेनली ये कुछ कारणों से होता है, जैसे कि आप प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी दे दे या बहुत कम पानी दे दे, या फिर इसमें कोई फंगस या रूट रॉट होना स्टार्ट हो जाए। बट इस बार इस प्लांट में ऐसा कुछ नहीं था। ये हुआ है ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता की कमी। अभी सर्दियों के दिनों में ना हवा होती है काफ़ी ड्राई होती, काफ़ी सूखी होती है, जिससे प्लांट में बहुत सारे प्लांट्स में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ब्राउन डॉट, ब्लैक डॉट। और ये अक्सर सर्दियों में ही देखने को मिलती है, क्योंकि विंटर सीज़न ही ऐसा होता है जिसमें प्लांट्स डोरमेंसी में जाते हैं, काफ़ी सारे प्लांट में कीड़े लग जाते हैं और उसमें फंगस का अटैक होता है। और ये सारे इंडोर प्लांट के साथ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्हें ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप इस पे टाइम पे ध्यान देते रहिए, खास करके सर्दियों में। आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो तुरंत उस पर फंजीसाइड का स्प्रे कर दीजिए, या कोई नीम ऑयल से उसकी पत्तियां साफ कर दीजिए। अगर आपका प्लांट हेल्दी है और आप चाहते हो कि आपके प्लांट में ये प्रॉब्लम ना आए, तो आप उसमें ह्यूमिडिटी का लेवल मेंटेन रखें। मतलब आप कोई पत्थर से, छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं, उसकी प्लेट बने, उस पर पानी डालिए और ह्यूमिडिटी ट्रे की तरह, पेबल ट्रे की तरह अपने प्लांट के पास रखिए, या हफ्ते में 2-3 बार उसे गीले कपड़े से उसकी पत्तियां साफ करते रहिए और थोड़ी मिस्टिंग करिए। मिस्टिंग तो इस प्लांट को पसंद नहीं है, क्योंकि अगर इसके प्लांट के नीचे पानी भी जम गया पत्तियों में, जहाँ पे गैप होता है, तो ये वहाँ से सड़ना स्टार्ट हो जाता है और ये कोई भी स्नेक प्लांट की वैरायटी में आ जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर नीचे पत्तियों में पानी रुका है तो ये कैसे सड़ना स्टार्ट हो जाता है। मेरे एक स्नेक प्लांट में ये प्रॉब्लम भी है। तो आप जब भी पानी दें तो ध्यान रखें कि प्लांट के साइड से पानी डालें
प्लांट के ऊपर से पानी ना डालें और इसमें हो सके तो मिस्टिंग अवॉइड ही करें। आपको जब भी टाइम मिले ना, आप गीले कपड़े से बस इसकी पत्तियाँ साफ कर दें, काफ़ी है इसके लिए। अब बात करते हैं इसे आपको फर्टिलाइज़र देना चाहिए या नहीं। अब देखिए, स्नेक प्लांट ऐसा है कि सब लोग इसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए आपको स्नेक प्लांट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, चाहे ऑफिस में, होटल के बाहर, किसी के घर पे। मैंने तो बहुत जगह पे इसे देखा है। अब इसे ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इसे प्रेफर करते हैं। तो अगर आप देना चाहते हो तो इसके ग्रोइंग सीज़न में ही दे, वो भी महीने में सिर्फ एक बार। मैंने तो अब तक किसी भी स्नेक प्लांट को फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मेरे कितने सारे स्नेक प्लांट है और काफ़ी हेल्दी भी है, अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और सर्दियों में तो आप खासकर ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र इसे नहीं देना है, वरना आपका प्लांट उसी से ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसका ये डोरमेंसी पीरियड होता है। वैसे ही ये स्ट्रगल कर रहा होता है काफ़ी खुद को बचाने के लिए। जहाँ आपने इसे फर्टिलाइज़र दिया तो समझो ये प्लांट आपका गया। तो इसीलिए आप थोड़ा सा अवॉइड करिए, कुछ दिनों के लिए रुक जाए, उसके बाद ही आप इसे फर्टिलाइज़ करें। अब बात आती है कि आपको इसे इस टाइम पे नर्सरी से ख़रीदना चाहिए कि नहीं, यानी कि विंटर में। तो अभी आप रुक जाइए, क्योंकि आप देख रहे हो प्लांट की कंडीशन क्या है। नर्सरी वालों के पास भी शायद प्लांट हो गए जिसमें कुछ ब्लैक ब्राउन डॉट्स आ रहे होंगे, शायद आपने जाके देखा होगा या पता नहीं। लेकिन अगर आपको उस टाइप के प्लांट्स दिख रहे हैं तो वैसे आपको नर्सरी से नहीं ख़रीदना है। थोड़े आप जब भी ख़रीदें हेल्दी प्लांट ख़रीदें, और सर्दियों में तो अवॉइड ही करें। जब इसका ग्रोइंग सीज़न आ जाएगा फरवरी मार्च में, तब आप इसे ख़रीद सकते हैं। आप देख सकते हो मुझे कितनी सारी पत्तियाँ इसकी काटनी पड़ी अभी इनको देख के तो मुझे इतना दुख हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन मुझे प्लांट को बचाना था तो मुझे ये करना ही पड़ा। आप सोच रहे होगे कि वो पत्तियों की मैं कटिंग लगा सकती हूँ, लेकिन नहीं, ख़राब पत्तियों की तो कटिंग आपको लगाना ही नहीं है। सर्दियों में तो आप वैसे ही अवॉइड करें कि आप स्नेक प्लांट की कटिंग लगा लें। आपने बहुत जगह पे सुना भी होगा कि स्नेक प्लांट है उसकी कटिंग रो हो जाती है, बट ऐसा नहीं है, ये ग्रो नहीं होगा। मैंने भी ट्राई किया है। सर्दियों में आप अवॉइड करें, फालतू में अपने प्लांट को ख़राब ना करें। तो इन पत्तियों का मुझे कुछ काम नहीं है, ना मैं किसी प्लांट में यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ये खुद ही बीमार है, तो इन्हें मैं अभी फेंक रही हूँ। अब सेकंड थिंग आपको इसमें ये करना है, अब जब मैंने सारे पत्तियाँ जितनी भी ख़राब थी, जिनमें भी मुझे ब्लैक ब्राउन दिख रहे थे, उनको मैंने हटा दिया है। नेक्स्ट केयर टिप आपको ये फॉलो करना है कि हो सके तो मंथ में 15 दिन में मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। इससे एयर सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा और आपका प्लांट ख़राब भी नहीं होगा, और इसमें आपको प्रॉब्लम भी कम देखने को मिलेगी। ये जो स्नेक प्लांट है ना, ये छोटे से छोटे बड़े से बड़े कंटेनर में आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे छोटे कंटेनर में लगाते हो तो ये बहुत जल्दी फैलता है, न्यू न्यू ग्रोथ दिखाता है और काफ़ी लंबा होता है। बाकी और प्लांट की तरह ये ज़रूरी नहीं है कि ये रूट बाउंड होने पर आप इसे रिपोर्ट करें, क्योंकि इसे झुंड में रहना ज़्यादा पसंद है। जितना ज़्यादा इसका रूट बाउंड होगा उतने ही ज़्यादा ये पब बनाएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आप 1-2 स्नेक प्लांट लगाते हैं तो आपको ज़्यादा बड़े गमले में नहीं लगाना है, छोटे छोटे गमले में लगाइए, काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हाँ, अगर आप नर्सरी से लाए हो तो याद रखिए कि नर्सरी से आप जिस गमले में लाए हो उससे 2-3 इंच बड़े गमले में उसे आप रिपोर्ट करें। वैसे तो स्नेक प्लांट किसी भी तरह की रोशनी को झेल लेते हैं, लेकिन अगर आपको इसको बेहतर तरीके से ग्रो करना है तो इसे आप इनडायरेक्ट लाइट में रखिए, छनी हुई धूप में रखिए, तो ये अच्छे से ग्रो भी करेंगे और इसके बेबी पप्स भी जल्दी जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। ये जो आप प्लांट्स देख रहे हो ये मैंने रखे थे बिल्कुल भी लो लाइट में, जहाँ से रोशनी आती है, जहाँ पे इन पे इनडायरेक्ट लाइट भी नहीं होती है। तो ये भी कारण होता है कभी कभी कि आपके प्लांट्स में प्रॉब्लम देखने को मिल जाए। अभी मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद मैं स्प्रे करूँगी फंजीसाइड, जो मैंने आधा चम्मच 1 लीटर पानी में डाल दिया था। और ये जो फंजीसाइड है ये साफ़ फंजीसाइड है। आप चाहे तो नीम ऑयल को पानी में घोल के भी इसकी पत्तियों को साफ कर सकते हैं, बट मेरे पास ये था, ये मेरे पास हमेशा हैंड रेडी होता है। जब भी मुझे प्लांट में कोई प्रॉब्लम दिखती है तो मैं इसे स्प्रे कर देती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, अगर हमारे पास ये रेडी नहीं होता है ना, तो हम बनाने में बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं और कभी कभी हम अवॉइड कर देते हैं इसे बनाना। तो इसलिए मैं ये स्पेशल बॉटल मैंने रखी हुई है, इसमें मैंने बना के रखा है। हाँ, आप कितने भी टाइम तक इसे यूज़ कर सकते हैं।
अब मैंने सारी पत्तियां तो काट दी थी जितनी भी ख़राब थी, लेकिन अब प्रॉब्लम इस प्लांट में नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं स्प्रे कर रही थी। और हाँ, एक बात का आप ध्यान रखिए, आप जो भी सीज़र, कैंची, जो भी टूल ले प्लांट को कट करने के लिए, उसे ध्यान रखिए कि उसे सैनिटाइज़ अच्छे से कर ले, नहीं तो उससे भी आपकी पत्तियाँ ख़राब हो सकती है। अब ये जो स्प्रे है आगे पीछे आपको अच्छी तरह से पत्तियों पे दे देना है, ताकि आपके प्लांट में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको स्नेक प्लांट की पत्तियाँ पीली दिख रही है तो चेक करें कि आपने कहीं उसे ज़्यादा पानी तो नहीं दिया है। अगर आप उसमें डेली पानी दे रहे हो, बार बार पानी दे रहे हो, तो ये आपके प्लांट को तो वैसे भी ख़राब कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पानी आप तभी ही दें जब पूरी मिट्टी सूख जाए। और दूसरा रीज़न ये है कि आप उसे इनडायरेक्ट लाइट में रखें, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने देखा मेरे सारे ही गमलों की मिट्टी पूरी तरह से सूखी हुई थी जब मैंने इसकी गुड़ाई की। अब मैं इसका पूरा इलाज करने के बाद इसे मैं पानी दे रही हूँ, और मैं पानी तब तक दूंगी जब इसके ड्रेनेज होल तक ना निकल जाए। वैसे तो ये किसी भी सॉइल को प्रीफर कर लेता है, लेकिन आप इसकी सॉइल भुरभुरी बनाइए तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो होगा। आप इसे किसी भी तरह के गमले में लगाएं, छोटे बड़े, बट याद रखें कि गमले में ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा का पानी निकल जाए और आपका प्लांट रूट रॉट ना हो। इसकी सभी जितनी भी वैरायटी है उनमें अगर आप ये प्रॉब्लम दिख रही है तो उसका जल्दी ट्रीटमेंट करें। आप देख सकते हो ये 4-5 दिनों का रिजल्ट है। जो पीछे स्नेक प्लांट रखे हुए हैं मैंने उनको ट्रीट किया था, अब ये काफ़ी हेल्दी है। और अब इन्हें मैंने इनडायरेक्ट लाइट में शिफ्ट कर दिया है। जो पीछे की गैलरी थी उसमें इनडायरेक्ट लाइट भी नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी सर्दी के दिन चल रहे हैं, तो इन्हें मैंने बालकनी में शिफ्ट कर दिया। जितने भी टिप्स मैंने बताए अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं पहले से ही, तो आपके स्नेक प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।